हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे ग्वार फली की उन्नत खेती क्लस्टर बीन्स फार्मिंग। जी हाँ दोस्तों, आप बरसात के दिनों पर भी ग्वार फली की खेती करके काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। हरी ग्वार फली की डिमांड मार्केट में हमेशा अच्छी बनी रहती है और जब बात आती बरसात की तो 40-50 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट हमको देखने के लिए मिलता है। लेकिन आप बरसात के दिनों पर ग्वार फली की खेती कर रहे हैं दोस्तों, तो एक बात याद रखना, उत्तम जल निकास का प्रबंध खेतों में होना चाहिए। यानी खेत पर पानी ज़्यादा देर तक खड़ा ना रहे। और बरसात के दिनों पर खेती कर रहे हैं तो छोटी छोटी, जैसे हम आलू की खेती करते हैं, मक्के की खेती करते हैं, प्याज की खेती, बेड विधि से जो खेती करते हैं उस प्रकार बेड तैयार करके दोस्तों आप यदि बुआई करेंगे तो फिर आपको आमदनी अच्छी होगी और ज़्यादा बरसात हो जाने के कारण भी आपकी फसल में प्रभावित नहीं होगी। तो ग्वार फली की खेती, क्योंकि यह फसल आसानी से तैयार हो जाती है और कम लागत पर बढ़िया आमदनी भी देती है। तो कैसे आपको ग्वार फली, हरी ग्वार फली की खेती करना चाहिए। ग्वार फली ज़्यादातर पंजाब हरियाणा पर खेती की जाती है और गर्मियों के दिनों पर इस फसल को लगाया जाता है और एकदम फसल तैयार की जाती है। यानी यह एक दलहनी फसल है तो काफ़ी अच्छा मुनाफा देती है। लेकिन जब बात आती हरी ग्वार फली तो मार्केटिंग डिमांड बहुत अच्छी रहती है, काफ़ी ज़्यादा पसंद भी की जाती है, तो यह आसानी से बिक भी जाती है और रेट हमेशा अच्छी देखने के लिए मिलते हैं। और यदि दोस्तों हम बात करें 1 एकड़ में तो बड़े आराम से 60 से 70 कुंटल प्रति एकड़ की दर से पैदावार आप निकाल सकते। कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती, कम लागत और मैक्सिमम आमदनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप बरसाती ग्वार फली की खेती कर रहे हैं तो जुलाई से अगस्त का जो समय है वो काफ़ी बढ़िया माना जाता है, तो इस समय आप खेती कर सकते हैं। बाकी ग्रीष्मकालीन के लिए आप मार्च से अप्रैल, और यदि हम खरीफ की बात करें तो आप जुलाई महीने पर लगा सकते हैं। ग्वार फली के लिए उपजाऊ दोमट या फिर दोमट जो भूमि रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। बाकी आप हल्की से हल्की और हैवी से हैवी सॉइल पर भी खेती कर सकते हैं। खेत की तैयारी बढ़िया तरीके से आपको कल्टीवेटर, रोटावेटर से ठीक तरीके से मिट्टी को भुरभुरी कराना है और जितने अच्छे से आप खेत की तैयारी करेंगे उतनी ही बढ़िया तरीके से जमाव देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन देसी गोबर की खाद अवश्य प्रयोग करें। जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो 2 ट्रॉली गोबर की खाद प्रयोग कर लेना। और बुआई के समय एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 25 किलोग्राम और गोबर की खाद अवश्य प्रयोग कर लेना। बेस्ट वैरायटियों की बात करें दोस्तों, जो कि आप हरी ग्वार फली की खेती कर रहे हैं तो जो न केवल गर्मियों में बल्कि बरसात के दिनों पर भी सबसे बेस्ट उपज देने की क्षमता और ज़्यादा बरसात सहन करने की क्षमता बहुत अच्छी है। तो स्टार की 610 वैरायटी आती है। इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं 200 से 250-300 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट हमको सीड्स का देखने के लिए मिलता है। गुजरात सीड्स की नीलम 51 जो वैरायटी आती है, 1 किलोग्राम सीड्स की कीमत 480 रुपये। इसके अलावा VNR की मानसी वैरायटी आती है, 550 रुपये केजी है। नामधारी सीड्स की NS 662 क्लस्टर बीन्स जो कि 460 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा कलश सीड्स की जो 90 वैरायटी आती है, 1000 रुपये केजी के आसपास का सीड्स हमको देखने के लिए मिलता है। तो यह जो कलश की 90 वैरायटी ये भी काफ़ी बढ़िया है। नामधारी सीड्स की 662 वैरायटी है और VNR की मानसी वैरायटी को, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। बढ़िया किस्म है दोस्तों और अच्छी उपज क्षमता है, फलन क्षमता अच्छी है और रोग बीमारी का प्रकोप थोड़ा कम देखने के लिए मिलता है। प्रति एकड़ सीड्स की बात करते हैं दोस्तों तो 5 से 6 केजी प्रति एकड़ की दर से सीड्स की हमको आवश्यकता पड़ेगी। डिस्टेंस को कम करेंगे तो सीड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कम लगने वाली है। बीज उपचार अवश्य कर लेना। कोई एक बेस्ट फफूंदनाशक से, जैसे कैप्टन आती है या फिर एवरगोल्ड एक्सटेंड जो फफूंदनाशक आती है, इनसे बीज उपचार जरूर करना चाहिए। और लाइन टू लाइन यानी पंक्तिबद्ध तरीके से ही दोस्तों आपको ग्वार फली की खेती करना चाहिए। कुछ किसान छिटका विधि को अपनाते हैं, गलत है। लाइन से खेती करें और लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट, पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। 3 से लेकर के 5 सेंटीमीटर गहराई पर बुआई करनी चाहिए। खरपतवार की बात करें तो आप जैसी बुआई करी है 1 महीने बाद या फिर 25-30 दिन बाद आप निराई गुड़ाई करें, साफ सफाई बनाए रखें। खरपतवार नाशक का स्प्रे ना करें। हल्की सी मिट्टी को चढ़ाते हुए खरपतवार मुक्त फसल आपको रखनी चाहिए। रही बात सिंचाई की तो बरसात के दिनों पर ज़्यादा
सिंचाई की आवश्यकता पड़ती नहीं है। लेकिन आप ग्रीष्मकालीन ग्वार फली की खेती कर रहे हैं तो 15 दिन, 10 से 12 दिन, 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। बेड बनाकर यदि आप लगा रहे हैं तो एक बेड पर डबल लाइनों पर आपको बुआई करनी चाहिए और बेड से बेड की दूरी लगभग 2.5 फीट आपको रखनी चाहिए, 2.5 से 3 फीट रखनी चाहिए। यह जो चौड़ाई है बेड से बेड की दूरी वो काफ़ी बढ़िया है। इस सब्जी की खेती यदि आप बेड विधि से कर रहे हैं तो एक बेड पर डबल लाइनों पर आपको बुआई करनी है और बेड से बेड की दूरी 3 फीट के आसपास रखनी चाहिए। प्रथम तुड़ाई की बात कर रहे हैं तो जो फर्स्ट पिकिंग है 45 से 55 दिन के आसपास की फसल होती है तो हरी ग्वार फली एकदम तैयार हो जाती है। उत्पादन की बात करें तो 60 से 65 कुंटल हरी ग्वार फली का उत्पादन आप निकाल सकते हैं। लागत की बात करते हैं तो 20,000 रुपये के आसपास लागत लगेगी कम से कम। बाज़ार भाव 50 रुपये, 60 रुपये और कभी कभी यदि थोड़ा आवक ज़्यादा आ जाती हैं तो 30 रुपये का भी रेट हमको देखने के लिए मिलता है। लाइफ साइकिल की बात करें तो यह एक बार लगाने पर 3 माह लगभग चल जाती है। स्प्रे शेड्यूल के बारे में भी हम समझ लेते हैं। इस फसल पर लीफ स्पॉट, वाइट ग्राब, मोइला यानी माहू, हरी इल्ली, माइट्स, थ्रिप्स, जैसिड्स, एफिड्स, सुंडी, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और विल्ट की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो यह जो सभी बीमारी, क्योंकि बरसात के दिनों पर फंगस डिजीज़ बीमारियों का जो दोस्तों प्रकोप है वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो समय समय पर स्प्रे शेड्यूल चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट स्प्रे 25 दिन, सेकेंड स्प्रे 40 से 50 दिन, थर्ड स्प्रे 60 से 70 और जो फोर्थ स्प्रे है 90 दिन के आसपास की फसल होती है। तो जो डोज, जो दवाइयों के नाम देख रहे हैं आप, वह 15 लीटर की दर से हम बात कर रहे हैं। तो 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना। इस प्रकार 3 से 4 स्प्रे की आवश्यकता होती है और सही समय पर सही स्प्रे को फॉलो अवश्य कर लेना। यदि आप वाइट फ्लाई और अन्य रस चूसक कीट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमारी यह वीडियो अवश्य देखें, डिटेल में समझाया गया है। बात करते हैं खाद का शेड्यूल। देखिए, जड़ में लगभग जो छोटी छोटी गांठियाँ बन जाती हैं जिसे हम राइजोबियम की गांठें कहते हैं। यह गांठें ऑटोमेटिक नेचुरल तरीके से नाइट्रोजन की पूर्ति करती हैं, यानी आसानी से नाइट्रोजन को अपटेक कर लेती हैं। इसे हम कहते हैं राइजोबियम की गांठें। तो इस फसल पर राइजोबियम की गांठें बन जाती हैं। नाइट्रोजन का प्रयोग हमको कम ही करना पड़ता है। तो फिर भी एक अच्छी उपज के लिए समय समय पर बाकी खादों का प्रयोग तो करना पड़ेगा एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए। 25 दिन की फसल होती है हमारी फसल बुआई से, तो यूरिया 15 किलो और सागरिका 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। वहीं सेकंड खाद लगभग 45 से 50 दिन, 55 दिन के आसपास की फसल होती है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 4 किलोग्राम और यूरिया और उर्वरक खाद 30 से 35 किलोग्राम। इन सभी को अच्छे से मिक्स करना और जड़ों से 3 से 4 इंच दूर मिट्टी को खोद करके थोड़ा सा इन खादों को दे करके एक एकड़ में मिट्टी को फिल करके हल्की सिंचाई कर देना, फिर बरसात हो जाए। तो इस प्रकार आप खाद का शेड्यूल समय समय पर प्रयोग करेंगे, स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे तो फ़ायदा भी बहुत अच्छा होगा। और बरसाती ग्वार फली की आप खेती कर रहे हैं तो थोड़ा सा फंगस का प्रकोप, क्योंकि बरसात जैसे ही गिरती है तो उसके बाद फंगस का प्रकोप थोड़ा बढ़ने लगता है। तो इसके लिए फंगीसाइड, बेस्ट फंगीसाइड का स्प्रे समय समय पर करते रहना। ग्वार फली एक ऐसी सब्जी है जो मार्केट में डिमांड अच्छी रहती है और आप 1 एकड़ में खेती करते हैं तो कम से कम रेट ही मिलता है। तो अभी आप 1 एकड़ से 2.5 लाख रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए तक कमाई कर सकते हैं। बशर्ते अच्छी क्वालिटी की आपको फसल तैयार करनी पड़ेगी, बढ़िया तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। और यह जो फसल है वह लागत कम के साथ साथ रेट हमेशा 12 महीने अच्छा बना रहता है। और यदि आप बरसाती ग्वार फली की खेती कर रहे हैं तो रेट पर 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि बरसात के दिनों पर और भी ज़्यादा ग्वार फली को खाया जाता है। तो हमारे किसान भाई इस प्रकार ग्वार फली की खेती कर सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो से जुड़े कोई भी मन में डाउट्स हैं, कोई भी सवाल हैं तो हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।